सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम कुछ बात कर लेते हैं। वैसे तो आमतौर पर हम लोग बात कर रहे होते हैं बिज़नेस को, हम लोग कहते हैं कि ये एक कारोबार है रवायती अंदाज में। जैसे हम मार्केट में मतलब एक बंदा अपनी दुकान खोले बैठा है और कारोबार करे तो हम उसको बिज़नेस कहते हैं। लेकिन किसी भी अगर हम देखेंगे तो काम का आगाज़ करते हैं तो हम उसको जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसको हम कहेंगे ये कारोबार कर रहा है फ़लाँ शख्स। लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में हमने देखा कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर स्टार्टअप्स को बहुत तेज़ी से फ़रोग भी मिल रहा है। हाँ जी, और इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जनूबी एशिया में दूसरा ऐसा मुल्क इसको समझा जा रहा है जहाँ लोग स्टार्टअप की जानिब आ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपना काम। और अगर आप पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप जो है उसका आगाज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन शहर जो हैं वो बड़े शहर ही समझे जा रहे हैं कि अच्छा बड़े शहरों में कर रहे होंगे, सहूलियात ज़्यादा होती हैं और बाकी आपके कस्टमर रिलेशंस भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं। तो आपके लिए ये बेहतरीन जगह, जैसे लाहौर की बात होती है, कराची की, फैसलाबाद की खासतौर पर बात हो रही होती है। जबकि इस साल हम बात करें पाकिस्तान में शुरू होने वाले स्टार्टअप्स में लगभग 30 करोड़ 50 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी भी हो चुकी है। हम 1 करोड़ नौकरियों की हमेशा बात करते हैं और जब हम कभी फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हों, हम बात कर रहे हो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो, तो हम यही कहते हैं कि जी कि गवर्नमेंट नहीं दे सकती है भाई आपको 1 करोड़ नौकरियां। ये आप अच्छी तरह समझ लें। और शायद ये विजन भी नहीं था, विजन यही था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए ना, जिसके बाद बिजनेस फले फूले और आप भी फले फूले। एग्जैक्टली वही होता है कि जिससे आप इकरा बिजनेस करे, इकरा मुझे भी नौकरी दे, गवर्नमेंट को भी उससे जो है फायदा हो रहा था। और अच्छा लोग पूछ रहे होते हैं कि इसको इकरा ने बात अनसुनी कर दी। मैं अपनी बात कही थी इसकी शायद अनसुनी हो गई है। लेकिन हमसे बात ये हो रही होती है कि जैसे लोग हर कोई पूछ रहा होता है कि जैसे स्टार्टअप अगर हमने करना है तो क्या मतलब करें ऐसा कि हमें जो है कामयाबी भी मिल सके। पहली बात तो ये कि स्टार्टअप है क्या, बंदे हम इसके अंदर ही कंफ्यूज हैं कि पता नहीं ये कोई बड़ी कोई अजीब सी चीज़ है, ये कोई अंग्रेजी सी चीज़ है, हमें समझ ही नहीं आ रही है। कोई आम आदमी कर भी सकता है, नहीं कर सकता, और हमारे पास तो पैसे नहीं है। एग्जैक्टली जब पैसे नहीं है तो कैसे आगाज़ होगा? वही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एंटरप्रेन्योर डॉक्टर राबिया उस्मान मौजूद है, तो उनसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो डॉक्टर राबिया हमें ये बताइएगा कि ऐसे कौन से आम फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करके हम एक अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आम शख्स जिसके पास पैसे भी नहीं है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पहले तो बात है कि हमने समझना है कि स्टार्टअप है क्या, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं बिजनेस और स्टार्टअप में, ठीक है। उनको एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं पता, ठीक है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। वो ये है कि बिजनेस जो है वो मोस्टली हमें ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। जो एंटरप्रेन्योर है इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कौन सा आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जो कि आप सोच रहे होते हैं दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू आप उसको शुरू करना बड़ा मुश्किल है। आप सोचते हैं कि फाइनेंसिस की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा कि हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट पे बेस करके जो हम बिजनेस शुरू करते हैं दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एक इनोवेशन होती है इसके अंदर, देयर इज़ अनदर द न्यू आइडिया जो पहले नहीं होता, ठीक है। इनोवेशन होती है उसके अंदर, इंट्यूशन होती है उसके अंदर। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिल्कुल मैं ये बात करूँगी, बड़ी आपने अच्छी बात की है कि पिछले साल से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और पीपल आर गेटिंग हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है स्टार्टअप्स के अंदर। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है कि जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि फाउंडर का अपना मोटिवेटेड होना, ठीक है। उसके लिए उसका अपना पैशनेट होना, स्पिरिट होना, क्योंकि जब तक आप में स्पिरिट नहीं होगी, आप में पैशन नहीं होगा, सीरियसली यू कांट बी एन एंटरप्रेन्योर, आप नहीं हो सकते। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका अपना स्पिरिट्स हाई रखना कि मैंने उसको रखना है, मोटिवेटेड रहना। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द थिंग कि आपको हर दिन जो है स्टार्टअप का आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं कोई चीज़ तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा इज़ गोइंग टू बी 3 मंथ्स में हमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, 6 मंथ्स में इतनी मिलेगी। आप फिजिबिलिटी तो निकालते हैं ना, तो लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो हर दिन होता है वो अच्छा नहीं होता है। सो आपका खुद मोटिवेटेड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ दिस के जिस तरह बिज़नेस में यूजुअली हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे टिपिकल होते हैं,
हम शोल्डर ढूंढ रहे होते हैं, बट यहाँ पे द फाउंडर हैज़ टू बी मोटिवेटेड हिमसेल्फ। और बेसब्रा भी नहीं होना चाहिए, मतलब हम बड़े बेसब्र होते हैं कि जी कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, बंद करो, पैकअप जी, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, नया करो। बिल्कुल, आप कुछ नया करते हैं। अच्छा डॉक्टर राबिया, जिस तरह से आपने कहा कि इनोवेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर, हम वेस्ट में देखें तो स्टार्टअप्स के हवाले से वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप्स होने चाहिए, लोगों के मसाइल उससे हल हो रहे हों तो वो सबसे बेहतरीन होते हैं। स्टार्टअप्स कैसे होने चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, और बिलीव मी हमारे यहाँ पे इतना टैलेंट है कि आप सोचें कि हमारे पास लोगों के पास आइडियाज़ बहुत हैं, बहुत इनोवेशन है, लेकिन वही वाली बात है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फिर वो रुक जाते हैं। बट जैसे आपने कहा है कि फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स, आई वोंट टेक द नेम्स, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे सामने आते हैं जिनको फंडिंग मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑन द रूफ नाउ। उनको बहुत अच्छा, उनको कहते हैं फ्रूट मिला है उनको, उनकी स्ट्रगल का, उनकी इंट्यूशन का, उनकी इनोवेशन का उनको मिला है। और आई थिंक दिस इज़ वन द मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से बाकी स्टार्टअप्स के लिए भी जो हमारी यूथ है वो बहुत मोटिवेटेड है। वैसे आप लोग लकी इसलिए भी हैं कि प्रॉब्लम्स ही इतने ज़्यादा हैं हमारे माशरे के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ भी सकती है, और नौजवान बहुत ज़्यादा इस पर काम भी कर रहे हैं। और आपका आइडिया अच्छा होता है तो यकीन करें जिसने भी फाइनेंस करना है उसको बहुत पसंद आता है, और वो फिर आपको सपोर्ट कर रहा होता है। और ऐसा नहीं होता कि आइडिया भी आपको ही आ गया है, फाइनेंसेस भी आपके पास ही हैं और सारा कुछ कर भी आपने लिया, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये टीम एफर्ट ही होती है, तो परेशान नहीं होना। आइडिया है तो उस आइडिया को ख़रीदने वाले, आपके साथ चलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। है कि जो टीम एफर्ट है, दैट इज़ द अदर थिंग जो फैक्टर है मोटिवेटिंग हमारा एक स्टार्टअप का। ठीक है, आपके पास जब तक अच्छी टीम नहीं होगी यू कैन नॉट ग्रो। यूजुअली लोग समझते हैं कि आप जिस तरह औरतों में यही होता है कि वो वन मैन शो बन जाती है व्हेन दे स्टार्ट समथिंग। ठीक है, तो वन मैन शो नहीं चल सकता इन एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप और इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सो यू नीड अ गुड टीम। आपको एक अच्छी टीम बनानी, एक अच्छा फाउंडर वो होता है जो अपनी टीम को अपने साथ लेके ग्रो करता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबको आई थिंक सोचना चाहिए, बिकॉज वन मैन शो नहीं होता कहीं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अभी जिस तरह से बहुत सारी ख़वातीन इस टाइम हम लोगों को सुन रही हैं, बहुत सारी हम लोग इससे पहले भी बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि आखिर हम कैसे घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़, या अगर हम लोगों को मतलब इतना नहीं इस्तेमाल करना आता, कंप्यूटर का भी हमें इतना ही पता है, तो हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप उन ख़वातीन को क्या बताएंगी कि क्या वो भी स्टार्ट कर सकती हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि खुद मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी। जब तक आपके अंदर खुद स्पिरिट नहीं होगा यू कांट डू एनीथिंग। आपके पास फाइनेंसेस भी आ जाएंगे, उसके बावजूद जब तक आपके अपने अंदर स्पिरिट नहीं होगा यू कांट बी एबल टू डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। Being a president of Women Chamber of Commerce and Industry Bahawalpur, seriously I've been through this women problem because मैंने देखा है कि उनके पास बड़े आइडियाज़ हैं, बहुत बड़ी इनोवेटिव हैं वो औरतें, लेकिन वही समझती हैं कि फाइनेंसिस की वजह से हम रुक गए हैं। बट द थिंग इज़ कि अब इट इज़ सो, हम कह रहे हैं हम कितने लकी हैं कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी अवेलेबल टू अस, हमारे पास सामने है। और अब ये कह लें कि इट्स नॉट दैट कॉस्टली कि आप कहेंगे जी मुझे लाखों लगाने हैं तो मेरा शुरू होगा बिज़नेस, ऐसा नहीं है। सो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ओवर द नाइट आपको बहुत सारी चीज़ें सक्सेस मिल सकती है विद द टेक्नोलॉजी। माई सेल्फ मतलब आई एम ऑल्सो रनिंग 2 businesses एज वेल, और वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। तो बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स है। सो आई गेस उन औरतों को थोड़ा सा आप कह लें कि हमें विज़न देने की ज़रूरत है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू, बिकॉज हम शहर की औरतें, जैसा बड़े शहर में आपने कहा है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो इट्स इजी टू ग्रो, दिस इज़ राइट, लेकिन जो हमारी औरतें जो गांव में बैठी हुई हैं हमने उनको भी तो ग्रो करना है ना अपने साथ साथ। वही वाली बात है कि इट्स लाइक ए टीम, आपने खुद ग्रो करना है तो आपने उनको भी ग्रो कराना है अपने साथ साथ। बट येस, बहुत सारे तरीके हैं, नॉन फाइनेंशियल तरीके भी हैं, और आई थिंक वन ऑफ द रीज़न कि जो नॉन फाइनेंशियल में हेल्पफुल हो सकता है दैट इज़ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है डॉक्टर राबिया, एक अहम चीज़ ये है कि हमने स्टार्टअप कोई है, हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, फिर हम कहते हैं कि अच्छा उधार ले लेते हैं, इकरा मुझे इतने दे दो, यार आप मुझे इतने दे दो। बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, रिलेटिव भी है, सबके केसेस एक जैसे नहीं होते। क्या उधार लेकर किसी बिज़नेस का आगाज़ करना चाहिए? अगर
कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, मैंने उससे इतने पकड़े कामयाब हो गए। लेकिन हमें थ्योरी क्या बताती है? थ्योरी बताती है कि नहीं, उधार लेके बेहतर काम हो सकता है। ठीक है, इसको मैं कहूँगी डिपेंड्स, बिकॉज ये देखिए आप जिस तरह आप बात करें कि हमने उधार ले लिए, अब आजकल इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो एंजल इन्वेस्टर्स से भी हम ले सकते हैं, और क्योंकि हम वही कह रही हैं, अगर हमारे आइडिया में दम है एंड इट विल रियली गो ऑन, वो ग्रो कर सकता है, तो विद द टाइम वो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, वो पूरा कर लेगा, ठीक है। लेकिन येस यू कैन गो विद उधार एज वेल, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उधार लिया कितना है। अगर आपको पता है कि आपके आइडिया में इतना दम नहीं है और आप लाखों लाख लेके बैठ गए हैं, तो फिजिबिलिटी आपने निकाली नहीं है, तो हाउ कैन यू ग्रो? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप 3 to 6 मंथ्स की फिजिबिलिटी निकाल लें उसकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर भाई, ये भी बताएं कि आपने वैसे तो बताया कि जी कि पहली चीज़ ये है कि आपने बहुत मोटिवेटेड होना है। जो आप देख लें कि फाउंडर है उसका मोटिवेशन लेवल आसमान से, जो कल आसिफ अली का था ना मैच में, वो वाला मोटिवेशन लेवल होना चाहिए कि पिच के सेंटर से गए शायद आप वापस चले जाओ, वो वाला। लेकिन पहला स्टेप है क्या, पहला कदम है क्या? आपको लगेगा कब कि भाई ये काम मैं भी कर सकता हूँ? अच्छा, उसके लिए एक इशू है, ठीक है। वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरह जो हमारी यूथ जो आ रही है, ठीक है, वो यही करते हैं, दे गेट अ गुड टीम, वो अपनी टीम बनाते हैं एंड देन दे स्टार्ट, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी यही है कि बिकॉज जितने स्टार्टअप्स का जो पहला स्टेप होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, ठीक है। और डिफ़िकल्टी का रीज़न ये है कि जो हमारे कह लें कि जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज़ नॉट सिंपल, ठीक है। वो सिंपल नहीं, उसकी सिंपल होने की वजह ये है कि चले मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज व्हेन आई हैव टू गो, मैंने अपना एक बिजनेस अकाउंट खुलवाना था। इट टुक मी लाइक 2 to 3 months कि मैं उसको बिजनेस अकाउंट खुलवा सकूँ अपना। और आप खुद सोचें कि एक बंदा जो 3 महीने से सब यही कोशिश कर रहा है कि मेरा एक अकाउंट खुल जाए, उसके लिए स्टार्टअप कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन को सिंपल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब जिस तरह टैक्सेस का अल्हम्दुलिल्लाह इस टेन्योर में काफ़ी रुझान है, तो इस टैक्सेशन को जो है वो रिलैक्स करना चाहिए, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप। इसलिए एटलीस्ट फॉर 5 years, बिकॉज एक स्टार्टअप वाला जो बंदा या बंदी है, ऑफ कोर्स उसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसकी और बहुत सारी कॉस्ट है जो उसने निकालनी है, और उस इनोवेशन को भी साथ उसने लेके चलना है, तो आपको स्टेबल करना है उसने, ठीक है। टैक्सेशन में रिलैक्सेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल होनी चाहिए, और इसके अलावा मैं कहूँगी कि जो हमारी यूटिलिटी कॉस्ट है, दैट इज़ टू हाई, ठीक है। उसको अब आप जिस तरह आप देखें, हमारी बिजली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जिससे कमर्शियली बिजनेस आप देना है बिजली का बिल, वो अपनी कॉस्ट क्या ही निकालेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल कि आप उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दे। यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली हिट करती है प्रॉफिटेबिलिटी के पर, तो उसको जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट से उस पर भी रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये आई थिंक कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं इन अ स्टार्टअप, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर भी मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टार्टअप्स जो अभी काम कर रहे हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें को ओवरकम करके दे आर डूइंग वेरी वेल। और आई मस्ट से कि इसके अंदर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एवरी काइंड ऑफ स्टार्टअप। तो आई वुड एनकरेज गवर्नमेंट के वो औरतों को, खास तौर पे औरतों को बहुत ज़रूरी है। यस, तो क्योंकि हमने छोटे शहरों में, देहात में खास तौर पे उनको भी मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम सब की भी जिम्मेदारी है। और वो जो स्टार्टअप्स जिनके कामयाब हो गए हैं, जो इस वक्त माशाल्लाह हमारे लिए मिसाल बने हुए हैं, उन पर ज़रा जिम्मेदारी आयद होती है कि दूसरों को भी मोटिवेट करें, आगे लेके जाएं। डॉक्टर राबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और यकीनन काफ़ी लोगों को पता लगा होगा कि स्टार्टअप क्या है और स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल, उसकी मुश्किलात क्या है, उसको कैसे ओवरकम करना है।